स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। गोरखपुर जिले के खजनी पचौरी गांव में है, पिछड़ा इलाका है और यहां से हाई स्कूल में अंशिका यादव नाम की एक बच्ची जिसने पूरे यूपी में 8वीं रैंक हासिल किया है। आपने 8वीं रैंक हासिल किया है, किस तरह से? लगभग 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें अब आप 8वीं रैंक आपकी आई है। हाँ सर, मेरी यूपी में 8वीं रैंक आई है। मैंने बहुत मेहनत की थी पढ़ाई को लेके, और चाहे धूप हो, बारिश हो या मतलब ठंडक हो, शीत लहर का भी वक्त रहता था। मेरा स्कूल यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है और मैं उतनी दूर साइकिल ड्राइविंग करके जाती थी और आती भी थी। और चाहे कुछ भी मतलब उस समय लू भी चलता था गर्मी के टाइम में, लेकिन फिर भी मैं जाती थी और अपनी मेहनत हमेशा जारी रखती थी और घर पे सेल्फ स्टडी भी करती थी और स्कूल में डेली जाया करती थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद, स्कूल का होमवर्क करने के बाद मेरी सेल्फ स्टडी जितनी रहती थी मैं खुद करती थी। और मेहनत तो मैंने मतलब बहुत किया था, भरपूर किया था। जितना मैं कर सकती थी अपना 100% दे दिया था उस पढ़ाई को पीछे। बेटा आप 8वीं रैंक आई, सोच आपकी क्या थी? मेरी सोच तो ये थी कि यूपी में फर्स्ट रैंक रहे। मैं जहाँ पढ़ती थी लिखी भी थी, आई विल गॉट रैंक फर्स्ट इन यूपी बोर्ड। लेकिन मेरी सोच तो फर्स्ट रैंक की थी। लक्ष्य बड़ा रखा था तो नहीं, वो तो 8वीं रैंक तो प्राप्त हो गई। लक्ष्य क्या आपका है? मेरा लक्ष्य है यूपीएससी करके मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, जिससे देश के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। बेटा जब आप निकलते थे साइकिल से लगभग 8 किलोमीटर, धूप बारिश ठंड में, तो आपको कभी डर नहीं लगता लक्ष्य पर? अंदर वो जुनून था, एक जज्बा था कि करना है तो करना है। तो बाकी सब उस समय ध्यान ही नहीं आता था, कितना लू है, गर्मी है, क्या है। कभी कभी तो मन करता था छोड़ दें, लेकिन फिर ये था कि हाँ, पढ़ेंगे, मतलब पढ़ना है, कुछ भी करके पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। तो बाकी सब चीज कुछ ध्यान में ही नहीं आता था, क्योंकि मुझे वो करना था। मेरी पढ़ाई मुझे बहुत, मतलब मुझे यह था कि मेरी पढ़ाई पूरी हर एक तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। तो कुछ भी करके मैं जाती थी, किसी भी हालात में जाती थी। गांव ये है, काफी पिछड़ा इलाका। यहाँ शहर की दूरी कितना किलोमीटर है? शहर यहाँ से लगभग गोरखपुर। 30 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है, पिछड़ा इलाका है। तो बेटा बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो बच्चे, कितने बच्चे ने वक्त एग्जाम दिया था? इस बार हाई स्कूल में लगभग 29 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। आपने सोचा था कि 29 लाख बच्चों में आप 8वीं बच्ची? सोचा था, क्योंकि मैं, मतलब ये तो पूरा सोचा था, क्योंकि मैंने जब पेपर दी थी तो ये था कि हाँ रैंक आनी आएगी। तो थोड़े नंबर गलत हो गए थे तो थोड़ा मन भी निराश था। लेकिन ये था, अगर नहीं यूपी तो जिले में तो रैंक आनी ही आनी है। मैंने, और पढ़ाई भी मेरी फर्स्ट रैंक के हिसाब से मैंने की थी कि पहली रैंक लानी है। तो एकदम सोचा था, और पहले से भी एकदम टीचर भी हमेशा कहते थे कि अंशिका तुमको रैंक लानी है, यूपी में रैंक लानी है। मैम भी कहती थी यूपी टॉप 10 में तुमको आना है, चाहे कुछ भी हो जाए यूपी टॉप 10 में आना है। तो एक था कि हाँ लानी है। तो पहले रैंक के हिसाब से जब मैंने पढ़ाई की थी तो कोई ना कोई रैंक तो आनी थी, नहीं पहली तो 8वीं मिली है मुझे। इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से आपको? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो खुद लाना पड़ता है। कोई मोटिवेशन वीडियो देख के नहीं कॉन्फिडेंट हो पाएगा। मोटिवेशन वीडियो 10 मिनट के लिए आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन आप जब अंदर से मोटिवेट होते हैं तो वो आपको साल 2 साल, मतलब जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, आपका लक्ष्य अगर भले 8 साल आपको खींच रहा है, लेकिन जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता आपको वो सफलता नहीं प्राप्त होती है। अगर आप खुद, आप अंदर से मोटिवेट हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है। देखिए दादाजी हैं, बच्ची ने 8वीं रैंक हासिल किया अपने यूपी में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, हम लोगों को अपार खुशी है, हमारी बच्ची पास हुई है। हाँ, तो शहर से काफी दूर साइकिल चला के जाना 8 किलोमीटर, गर्मी बरसात में। हाँ तो जाती ही थी बच्ची, हाँ डेली जाती थी। हाँ क्या करे, डीएम बनेंगे? हाँ, हम लोग भी चाह रहे हैं। देखिए बिटिया के जो है पापा है, उनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम रणविजय यादव है। हम यहीं पचौरी में शिक्षा मित्र हैं सन 2003 से, और बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों मेरे पढ़ाए हुए जो हैं वो भी लगभग 30-32 साल के हो गए हैं। कुछ इंजीनियर हो चुके हैं, कुछ सिपाही हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पे हैं। कुछ लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता था, उसके साथ अपने बच्चों को भी कभी कभार देखते थे, अच्छा लगता था। आपने सोचा था कि बेटी हमारी पूरे यूपी में 29 लाख बच्चों में 8वीं में पढ़ेगी? जी नहीं, सोचे तो नहीं थे, लेकिन 6-7 महीना पहले जब इसके टीचरों ने चर्चा किया तो फिर इसने आके कहा हमसे, हम कहा ठीक है बेटी। और इसका जो विद्यालय में रैंक आता था तो पहला स्थान आता था।
तो पिछली बार जब इसका आया तो 365 नंबर पाई थी, जो 180 नंबर छोड़ करके उसको जोड़ेंगे तो आगे हो जाएगा लगभग। तो हम कहे बेटा 365 अगर आया है, 35 नंबर और अगर गेन कर दो तो तुम यूपी टॉप कर सकती हो। तो यह 35 नंबर के 38 नंबर गेन की, 365 जो इसका विद्यालय में आया था छमाही परीक्षा में, तो 38 नंबर इसने गेन किया और 583 आया। अगर इसके कुछ एक नंबरी क्वेश्चन 8-10 गलत न हुए होते तो नंबर 1 आसान इसको मिल सकता था। ये बता रहे कि 8-9 किलोमीटर साइकिल चला कर जाना वो ठंडी बरसात में। जी हाँ, साइकिल चला के ही इसको जाना था, चूँकि साइकिल के साथ जाती थी तो 2 बच्चे यहाँ हुए, आगे 4 मिल गए, तो एक इसका वो बन जाता था, रास्ता भी क्लियर था। मान लीजिए अभी गाड़ी से जाए और किसी चीज़ से जाए तो हल्का-सा सबकी निगाह हो जाती है, लेकिन जब साइकिल से जाएगी, बच्चों में जाएगी, घुली-मिली रहेगी, कोई जानेगा नहीं। आगे बच्ची का एम बताइए डीएम बनेंगे। हाँ जी, बच्ची ने बताया कि डीएम बनेगी, छोटी थी तो भी कहती थी कि हम कलेक्टर बनेंगे, 5-6 साल की थी, तो तभी हम ठान लिए थे कि इसको बनाएँगे। अब देखिए आईएएस की परीक्षा दिलाएँगे, किस हिसाब से रैंक आता है, समय के अनुसार परिवर्तन तो हो ही जाता है। हाँ, तो रैंक आएगा उसी अनुसार इसकी वो करेंगे, लेकिन है कि आईएएस हर हाल में बनाएँगे। गांव की बच्ची ने 29 लाख बच्चों में 8वीं रैंक हासिल किया है। हम लोग को बहुत खुशी है कि बच्ची 8वीं रैंक पास किया है और ये भी खुशी है कि बच्ची कम से कम पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ाई करती है और इनके परिवार में बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस बच्ची का सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, इनके पिताजी हैं, माताजी हैं, फादर जो भी है बहुत सपोर्ट करते हैं। इनके पड़ोस वाले भी बहुत सराहनीय कर रहे हैं कि बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने वाली में, और जो भी है बच्ची आईएएस बनना चाहती है तो हम लोग भगवान से विनती करते हैं कि बच्ची बहुत आगे जाए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि गांव का नाम रोशन करे, जिले का नाम रोशन करे, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी रोशन करे और बच्ची आगे जाए पढ़ के। जिले के साथ यूपी का नाम रोशन किया बिटिया ने। हाँ, वह बिटिया उस काबिल है, उसने बहुत मेहनत किया है तथा उसने बहुत अपार संघर्ष किया है। शीत, गर्मी, बरसात सदैव साइकिल से जाना, घर आकर भी मेहनत करना, उसके अथाक प्रयासों का यही परिणाम है। उसको तो प्रदेश लेवल पर फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह टॉप 10 में स्थान ग्रहण किया। टॉप 8 में आई है। बहुत अच्छी बात है। उसकी सराहना हम लोग पूरे गांव के पूरे जवार के सभी लोग कर रहे हैं कि उन्होंने प्रदेश में 8वां स्थान लाया और जिले में फर्स्ट भी आया, और इससे हम लोग अपार खुशी व्यक्त करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसका लक्ष्य अगर है आईएएस बनने का तो आईएएस ही बने। हम लोगों का भरपूर सहयोग है और हम लोग इसकी सराहना करेंगे, और हम लोग देखना भी चाहते हैं कि यह आईएएस बन करके हमारे गाँव में आए और हमारे गांव जिले का नाम रोशन करे। एक बार फिर अंशिका के पास जाएंगे। अंशिका, एक कलेक्टर क्यों सोचा आपने कि कलेक्टर बनेंगे हम? जैसा कि अभी पापा ने बताया कि मैं बचपन में कहती थी, लोग पूछते थे क्या बनोगी, तो मैं बोल दी थी कि कलेक्टर बनूंगी, लेकिन जानती तो नहीं थी कि कलेक्टर होता क्या है, कौन सी पोस्ट होती है। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई पता चला, हाँ यूपीएससी एक परीक्षा होती है, उसमें रैंक वाइज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस लोग बनते हैं। तो आईएएस की जो पोस्ट होती है उसे डीएम या कलेक्टर कहते हैं। तो फिर जब कह दिया था तो तब से यही मतलब अदर फील्ड मैंने देखा ही नहीं कि और क्या करना चाहिए, मैंने यही सोचा कि आईएएस ही बनना है। आपने सोचा कलेक्टर बनेंगे तो आपको दिल करता कलेक्टर से मिलने के लिए गोरखपुर में मिलेंगी आप? हाँ, क्यों नहीं, मतलब आप अगर लक्ष्य मैंने वो रखा है तो एकदम मिलना। तो पापा से कहिए हमको लेवा चलिए डीएम साहब के पास। पापा एक बार मतलब गए, मैं गोरखपुर गई थी, पेपर दे के आ रही थी, तो पापा रास्ते में दिखाया भी, मतलब वर्तमान तो कृष्णा करुड़ेस जी हैं डीएम, तो दिखाए ये देखो आईएएस का घर है गोरखपुर के, और यहाँ मैं अंदर गया भी हूँ, तो बोले कभी टाइम मिलेगा तो ले चलेंगे जरूर। देखिए बिटिया को, अंशिका को डीएम साहब का बाकायदा नाम भी याद है कि गोरखपुर के डीएम कौन है। तो अच्छा, बच्चों से क्या कहना चाहूंगी? बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी मेहनत जारी रखिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपके अंदर वो हौसला है तो अगर आपके अंदर हौसला है तो आप किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, कितना ही बड़ी क्यों ना हो। अगर खुद में अपने विश्वास रखते हैं तो वो जरूर प्राप्त करेंगे। बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं। बेटा मोबाइल कितना घंटा देखती थी आप? मैं मोबाइल ज्यादा नहीं देखती थी, मतलब 5 से 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता था, इससे ज्यादा मैं नहीं कभी मोबाइल देखती थी, और ज्यादा मतलब मोबाइल नहीं देखी थी। लेकिन हाँ, पेपर के टाइम प्रिपरेशन लीव के लिए स्कूल बंद हो गया था, उस टाइम मैंने मोबाइल का यूज एजुकेशन के लिए किया था, अदरवाइज में मैं मोबाइल देखती ही नहीं।
देखिए मोबाइल बिटिया देखती थी लेकिन पढ़ाई करती थी मोबाइल से, बाकी कुछ भी नहीं। तो देखिए ये अंशिका है और अंशिका यादव ने पूरे यूपी में हाई स्कूल में 8वीं रैंक हासिल किया है और ये बनना चाहती हैं आईएएस डीएम बनना चाहती हैं और बकायदा गोरखपुर के डीएम साहब का इनको नाम भी याद है। तो गोरखपुर जिले के ये खजनी विधानसभा का पचौरी गांव है और हमने सुना कि बिटिया ने हासिल किया 8वीं रैंक। तो हम सोचे कि चलिए गांव में चल के गोरखपुर चलते हैं और पता करते हैं कि बच्ची ने इतने हौसले से 29 लाख बच्चों में 8वीं रैंक लाना कोई छोटी बात नहीं है। अंशिका का मानना था कि फर्स्ट रैंक लाएंगी लेकिन कहीं कमियां रहेगी। बेटा कमी कहाँ रह गई थी? कमी जैसे कुछ 2-3 सालों से यूपी बोर्ड में 10th में ये आया है ओएमआर की जो व्यवस्था है, तो उसमें मेरे नंबर गलत हो गए थे। जैसे उसमें ये था कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, अगर गलत तो गलत। तो वो मैं एकदम जो कॉन्फिडेंस नहीं थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे गलत हो गए थे। अच्छा, आप यहाँ से साइकिल से जाती थी स्कूल 8 किलोमीटर, कुछ दिक्कतें यहाँ से वहाँ जाने में? हाँ, रास्ते वगैरह? कभी अगर मतलब मौसम खराब होता था तो यहाँ से तो मैं निकल देती थी, बारिश नहीं हो रही थी तो रास्ते में कभी-कभी बारिश होने भी लगती थी, भीग भी जाती थी। और गर्मी के टाइम में लू चलता था तो साइकिल आगे भी नहीं बढ़ती थी। ठंडी में ओस गिरते थे, पूरा जैकेट वगैरह सब भीग जाता था। लेकिन ये था जब मतलब मुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है तो कितना हो मुश्किल सामने आए कुछ भी नजर नहीं आता था, बस अपना लक्ष्य ध्यान में रख के मैं मान जाती। लीजिए अगर आपने आईएएस क्वालिफाई कर लिया तो अपने गांव क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? पहले तो यही शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो मैं अपने गांव क्षेत्र में विकास करना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए मैं पहले काम करना चाहूंगी और मतलब जो भी मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि यहाँ का विकास हो, एक उत्थान हो, ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे आगे बढ़े और एजुकेशन के लिए मैं भरपूर काम करना चाहूंगी। ग्रामीण बच्चों को आगे करने का हौसला है बच्ची में। हौसला यही है कि बच्ची ने सोचा था कि फर्स्ट रैंक आएगी लेकिन कहीं कमियां रह गई हैं, लेकिन बिटिया ने 8वीं रैंक यूपी में हासिल करके जिले के साथ यूपी का भी नाम रोशन किया है। साहिल खान, गोरखपुर।